हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी बढ़िया हूँ। ये 2 अक्टूबर का सर्वपितृ अमावस्या का ब्लॉग है। शूट तो मैंने कर लिया था लेकिन मैं एडिट नहीं कर पाई थी और वॉइस ओवर करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। 2 दिन से ना बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है मेरा शेड्यूल। तो अमावस्या वाले दिन पहले तो सुबह मंदिर की सफाई, घर की सफाई, बहुत सारी साफ़ सफाई करी, घर पूरा अरेंज किया। अगले दिन नवरात्रे थे तो कलश स्थापना, चौकी लगाना, ये सारे काम थे, तो इसलिए जो है वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। तो ये 2 तारीख का वीडियो है। सबसे पहले सुबह सुबह मैं उठ गई और सबसे पहला काम था मेरा आज के दिन जो कपड़े हैं वो लगाना, यानी वॉशिंग मशीन मैंने लगा दी। और फिर मैंने चाय वगैरह पी, चाय पी करके सबको चाय दे करके मैं आ गई। मैंने सोचा कि चलो अब जो है आज थोड़ा सा किचन क्लीन कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा डीप क्लीन नहीं करूँगी क्योंकि बच्चों का रूम भी क्लीन करना है, मंदिर भी साफ़ करना है, डस्टिंग भी करनी है। तो मैंने हल्की सी जो है किचन की क्लीनिंग करी, इसलिए कि अब नवरात्रों में 9 दिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा मतलब किचन को क्लीन करना, क्योंकि पाठ करना रहता है मुझे। पूजा करने में मुझे लगभग जो है 2 से 3 घंटे का टाइम लग जाता है। यानी मैं 10-11 बजे पूजा स्टार्ट करती हूँ सारे काम करने के बाद, और 2 बज जाते हैं मुझे पूजा करते करते। यानी पहले पूजा करूँगी, फिर उसके बाद जो है चौकी की पूजा करूँगी, फिर उसके बाद पाठ करूँगी। तो इस तरीके से काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं बस अपना ना किचन क्लीन कर रही थी कि ऐसा कर दूँ किचन को 9 दिनों तक मुझे ज़्यादा डस्टिंग वगैरह की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं रहेगा 9 दिनों तक मुझे किचन की क्लीनिंग करने का या डीप क्लीनिंग करने का। पाठ करूँगी तो डीप क्लीनिंग पॉसिबल ही नहीं है, और टाइम से नहाना होता है सुबह सुबह ही। मंदिर में नहीं जा पाती हूँ, चाहती हूँ कि मैं मंदिर जाऊँ पूरे 9 दिन, पर मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता। पता नहीं कैसे करूँ, क्या करूँ कि और अच्छे से टाइम मिल जाए। बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं, वो अपने आप तैयार होकर स्कूल जाने लगें, तो सिर्फ लंच बनाना रहेगा, तो सुबह से नहा लिया करूँगी और सुबह सुबह मंदिर होकर आ जाया करूँगी। ऐसा मेरा मतलब प्लान है। इसके पहले जब बच्चों को हम छोड़ने जाते थे स्कूल, तो मैं सुबह से उठ के नहा लेती थी 4 बजे उठ के, और फिर बच्चों को छोड़ने जाते थे स्कूल। वहाँ से जब हम लौटते थे तो मैं मंदिर होते हुए आ जाती थी। तो लास्ट ईयर मैंने ऐसा किया था, पर इस बार पॉसिबल नहीं है क्योंकि बच्चे जो है 6:30 तक जाते हैं और उसके पहले नहाना पॉसिबल नहीं हो पाता। और फिर घर के काम करती हूँ, और घर के काम करने के बाद नहाती हूँ, तो लगभग 8:30 के आसपास अराउंड टाइम हो जाता है मुझे नहाते नहाते। फिर घर के काम होते हैं, खाना बनाना होता है, उसके बाद पूजा करनी होती है, तो इसलिए घर में ही पूजा करती हूँ। मंदिर मैंने इस बार जो है जाने का नहीं सोचा। एक आध दिन जो है शाम को मैं चली जाऊंगी, जो कि काली मंदिर है भोपाल में, और वो मेरी जो है इष्ट देवी कह लीजिए, मुझे मतलब उनसे बहुत ज़्यादा स्नेह है। तो मैं वहाँ जो है नवरात्रों में 9 दिन में किसी न किसी एक दिन ज़रूर जाऊंगी। तो देखिए, बच्चों ने अपने रूम की डीप क्लीनिंग खुद की थी, और पूरा जो है ड्रेसिंग खाली कर लिया, पूरा सामान निकाल लिया, और पूरा खाली करके पूरा बहुत अच्छे से पोंछा। ये देखिए, ये छोटी वाली बेटी जो है अपनी वार्डरोब का एक शेल्फ, बस एक ही शेल्फ साफ़ किया उसने, और वो खुद से साफ़ कर रही थी। मैंने उसको बोला कि लाओ मैं कर देती हूँ कॉर्नर्स क्लीन। तो वो ब्रश से, इतने छोटे ब्रश से कर रही थी, तो मैंने कहा नहीं, इससे नहीं होगा, बाकी का जो है आपको स्क्रब से करना पड़ेगा। वैसे ज़रूरत नहीं थी, बट उसे पानी से खेलने में मज़ा आता है, तो इसलिए वो सर्फ और पानी लेकर आ गई। मैंने उसको मना किया कि नीचे के कपड़ों में चला जाएगा, पर वो मानी नहीं। फिर ये दोनों मिलकर के मेरे मतलब नेल पेंट वगैरह जमा रही थी। इतना लड़ रही थी ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको। लड़े जा रही थी कि मैं ये काम करूँगी। छोटी वाली बेटी की आदत है, जो बड़ी बेटी काम करने लगती है ना, मैं ये करूँगी, मैं ये करूँगी। तो फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कहा बेटा मत लड़ो, आप लोगों की लड़ाई सुलझाऊँ या मैं काम करूँ। तो क्योंकि काम इतना सारा फैला लिया था मैंने, सुबह उठते से ही मैंने अपने किचन को क्लीन करके और पूजा कर ली थी, क्योंकि मुझे मंदिर की सफाई करनी थी। तो मैंने सुबह सुबह ही पूजा कर ली। मुझे पता था कि आज पूरा दिन जो है हम बिज़ी रहने वाले हैं, तो सुबह से पूजा कर ली और फिर उसके बाद मंदिर को खाली कर लिया था। तो ये दोनों देखिए यहाँ पे क्लीन कर रहे हैं। उसके बाद इन लोगों ने अपना स्टडी टेबल क्लीन किया, मतलब सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे से साफ़ करी हमने। तो एक रूम हमारा जो है साफ़ हो गया। इस तरीके से अब जो है मैं दशहरे के दिन या दशहरे के अगले दिन जब संडे रहेगा, तो उस दिन एक आध रूम साफ़ करूँगी। इस तरीके से एक एक रूम करके साफ़ करेंगे तो आसानी से साफ़ भी हो जाएंगे। और दूसरा ये रहेगा कि
ज़्यादा हेडेक नहीं होगा और पूरे दिन जो है ना बिज़ी नहीं रहेंगे। मेरा मतलब सफाई का ये रहता है कि 2-3 बजे तक आप फ्री हो जाएँ तो अच्छा रहता है कि थोड़ा-सा रेस्ट कर लें। बट आज के दिन ना मैंने बिल्कुल रेस्ट नहीं किया था। पहले बच्चों का रूम क्लीन किया, फिर मेड ने वहाँ पे झाड़ू पोछा किया, उसके बाद हम मंदिर में लग गए। तो फिर साथ ही साथ मेरे हस्बैंड जो हैं वो मंदिर को खाली कर रहे थे, क्योंकि माताजी का वेट इतना ज़्यादा है ना कि मुझसे उठती नहीं है, और मंदिर की जो ड्रॉर्स वगैरह है ना वो प्रॉपर लगे हुए हैं, जमे हुए हैं। बीच-बीच में मैं उन्हें सेट करती रहती हूँ, तो इसलिए मंदिर के ड्रॉर्स वगैरह साफ़ करने की ज़रूरत नहीं थी। और सिर्फ मंदिर में से माताजी को उठाया और जो प्लास्टिक बिछा हुआ है, रेगजिन बिछा हुआ है, उसको क्लीन करना था, मंदिर को क्लीन करना था। बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था मंदिर, फिर भी जब आप बहुत दिनों में करते हैं ये, हमने गणेश जी के टाइम पे किया था और उसके बाद 1-1.5 महीने बाद फिर किया, तो इस तरीके से 1-2 महीने में एक आध बार मंदिर को क्लीन कर ही लेते हैं, और 1-2 महीने में मैं उसकी अच्छे से डीप क्लीनिंग करती हूँ। बट माताजी को उठा करके मंदिर की क्लीनिंग जो है वो बहुत कम होती है, क्योंकि माताजी बहुत हैवी हैं और उनके टूटने का या गिरने का डर लगता है। तो इस तरीके से देखिए माताजी को हमने बिस्तर पे, एक नया चद्दर था उसमें मैंने बिछा करके लेटा दिया था, और पूरा ही सामान जो है ना निकाल करके मैंने वहाँ रख दिया। और उसके बाद मैंने अपने बालों में मेहंदी लगवा ली और मैं आ गई थी बच्चों का हाथ बटाने, क्योंकि बच्चे करेंगे तो पर उतने अच्छे से कर नहीं पाएंगे जितने अच्छे से उन्हें करना है, मतलब जितने अच्छे से हम लोग करते हैं। स्टडी टेबल तो उन्होंने बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया था, लेकिन कौन सी चीज़ें रखनी है, कौन सी हटानी है, ये सारी चीज़ें जो है उन्हें समझ में नहीं आती हैं। तो मैं आ गई थी फ़ैन को क्लीन करने। मैंने कहा चलो मैं ना फ़ैन को क्लीन कर लेती हूँ। तो अच्छे से मैंने फ़ैन को जो है गीले सूखे कपड़े से और फिर सर्फ़ वाले कपड़े से क्लीन कर दिया था। और उसके बाद मेरे हस्बैंड देखिए एक दवाई आती है जो कि टर्माइट के लिए रहती है, तो उन्होंने वो दवाई पूरी की पूरी ना एक बॉटल में करके और पूरे मंदिर में, मतलब पूरे मंदिर में डाल दी। जब भी हम मंदिर को क्लीन करते हैं, वैसे तो ये सागौन का मंदिर है, टर्माइट लगने का कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी पीछे का जो बेस है वो प्लाई का है, तो टर्माइट ना लगे, मंदिर ख़राब ना हो, दीमक वगैरह ना लगे, इसलिए हमने जो है उसमें जो हम हर 2-3 महीने में, 4 महीने में दवाई डालते रहते हैं, ताकि उसमें किसी भी तरह की दीमक ना लगे। क्योंकि देखिए चीज़ें एक बार बन पाती हैं और बहुत कॉस्टली होती हैं चीज़ें, बार बार ये चीज़ें जो हैं बनाई नहीं जा सकती हैं। तो बस देखिए मेरी मेड ने वहाँ पर झाड़ू लगा ली थी। हमारा रूम जो है लगभग क्लीन हो गया था, और मैं वहाँ से सामान भी हटाती जा रही थी साथ ही साथ। और इधर जो है मेरे हस्बैंड मंदिर कर रहे थे, तो वो मंदिर को जो है क्लीन करेंगे, फिर उसके बाद जो है मैं माताजी को कपड़े पहनाऊँगी और उनके साथ मिल कर के जो मंदिर को सेट करूँगी। तो सारे ही काम इकट्ठे निकाल लिए थे ना, इसलिए आज का जो दिन था ना वो इतना हेक्टिक हो गया था। बच्चों ने भी अभी तक नहाया नहीं था, और हस्बैंड ने और मैंने नहा लिया था, क्योंकि मंदिर की क्लीनिंग करनी थी, तो साथ ही साथ हम लोगों ने नहा लिया था कि भगवान जी को उठाना है। और आप लोगों को मेरा मंदिर कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। मंदिर बड़ा है तो साफ़ सफाई में भी काफ़ी टाइम लगता है, मतलब मंदिर को जिस दिन हम लोग क्लीन करते हैं ना उस दिन अच्छा खासा टाइम लग जाता है। 2 से 3 घंटे तो मिनिमम लगते हैं, और मैक्सिमम तो आप कितना ही टाइम लगा लें। तो मैंने ढोकले बनाए थे बच्चों के लिए नाश्ते के लिए। जैसे ही मंदिर का थोड़ा सा साफ़ सफाई हुई, थोड़ा सा काम हुआ, ऊपर झाड़ू पोछा होने लगा, तो मैं नीचे आ गई, क्योंकि मंदिर को साफ़ करने के बाद हम जो है ना नीचे आ गए थे, ताकि ऊपर का झाड़ू पोछा अच्छे से हो जाए। उसके बाद मंदिर को जमाने का, माता जी को स्नान कराने का काम हम बाद में करेंगे। तो बच्चों के लिए मैंने ढोकले फ्राई कर दिए, और प्याज के साथ हम लोग फ्राई करते हैं, मतलब सिर्फ ऊपर से तड़का नहीं लगाते, ढोकले को इसमें डाल करके मैं बनाती हूँ। किचन में आपको दिखा रही थी कि देखिए किचन इस तरीके से है, तो क्या किचन को साफ़ करने की ज़रूरत है? मुझे ऐसा लग रहा है कि किचन तो बिल्कुल साफ़ सुथरा रखा है, करूँ नहीं करूँ, मेरा मन मतलब बहुत उलझन में है कि किचन का क्या करूँ मैं। देखती हूँ आखिरी तक, अगर मुझे लगेगा तो कर लूँगी सफाई, अदरवाइज़ फिर मैं मतलब अपने किचन की सफाई को स्किप कर दूँगी। ऊपर से तो मैं करती ही रहती हूँ, और अंदर से भी मैंने ना करके रखी हुई थी। तो देखिए माता जी को हमने स्नान करा दिया था, और ये मेरी बेटी लेकर आ गई थी मोबाइल, और वो गणेश जी को शूट कर रही थी, क्योंकि वो है ना गणेश जी को बहुत मानती है। तो इस तरीके से शैम्पू से हम लोग माता जी को स्नान कराते हैं, शैम्पू लगा करके कपड़े में उन्हें अच्छे से नहलाते हैं, उसके बाद साफ़ पानी डाल करके उनको धोते हैं, और फिर जो है खूब अच्छे से उन्हें पोंछते हैं, ताकि वो अच्छे से चमक जाएँ। तो ये माताजी काफ़ी पुरानी है, ये मेरे ससुर जी मतलब पापा जी लेकर आए थे, और उन्होंने इनकी स्थापना करवाई थी। अब वो लोग बुज़ुर्ग हो गए हैं, तो उन लोगों से मतलब इनकी देखभाल नहीं होती है, पूजा पाठ हो नहीं पाता है,
तो उन्होंने बोला कि अब तुम लोग ले जाओ इन्हें, तो इसलिए हम इन्हें ले आए हैं। कई लोगों का मानना होता है इतनी बड़ी मूर्तियाँ घर में नहीं रखनी चाहिए। मैंने भी बहुत लोगों से सुना है, पर उन्होंने पंडित जी से मतलब पूछ करके ही इतनी बड़ी मूर्तियों की चलित प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी। तो देखिए माता रानी कितनी सुंदर लग रही हैं। ये लाल रंग का जो ड्रेस है इस बार हमने माता जी के लिए बनवाया है। और अब मेरे हस्बैंड जो है वो चले गए थे थोड़ा रेस्ट करने के लिए, और मैं लग गई थी अपने जो कान्हा जी के ड्रेस हैं, माता जी की ड्रेसेस हैं, उनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो ये एक बड़ा सा बास्केट है जो कि मैंने डी मार्ट से लिया है। अगर आपको कुछ भी ज़्यादा चीज़ें रखनी है ना तो बहुत अच्छा बास्केट है। ऐसा एक बास्केट मैं और लेकर आऊँगी और उसमें माता जी की ड्रेस अलग और कान्हा जी की ड्रेसेस जो हैं वो मैं अलग अलग रखूँगी। तो मैं काउंट कर रही थी, मेरे पास लगभग माता जी की मतलब कान्हा जी की ना 15-16 ड्रेसेस हैं, क्योंकि कान्हा जी को लाए हुए मुझे अभी बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। तो ये कान्हा जी की ड्रेसेस को मैंने इस तरफ रख दिया। उनका जो देखिए मुकुट का डब्बा है, ज्वेलरी का डब्बा है, और मैं अपनी बेटी से पूछ रही थी कि ये वाली ज्वेलरी पहनाऊँ उन्हें या ये वाली, और मुकुट कौन सा पहनाऊँ। तो उसने बोला मम्मा ये वाली पहना दो। तो मैंने कहा चलो ये वाला ड्रेस, क्योंकि सभी को मैंने रेड कलर का ड्रेस पहनाया है मंदिर में, तो मैंने सोचा क्यों ना कान्हा जी को भी रेड एंड येलो का कॉम्बिनेशन वाला ये वाला ड्रेस पहना देती हूँ। तो ये ड्रेस जो है मैं लास्ट ईयर जन्माष्टमी पर लेकर आई थी। ये ड्रेस आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और ये ड्रेस है ना काफ़ी कॉस्टली है, मतलब आप लोगों को अगर रेट का अंदाज़ा हो ना तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।